हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फैक्टर एंड मल्टीप्लायर की। फैक्टर एंड मल्टीप्लायर की क्यों बात कर रहे हैं? एक्चुअली में इसके थ्रू हम लोग प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर एंड एचसीएफ एंड एलसीएम समझ पाएंगे। ठीक है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, एचसीएम एंड एलसीएफ। ठीक है, ये सब समझ पाएंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फैक्टर क्या होता है। आज मैं बताऊंगा कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आर फैक्टर ऑफ दैट नंबर, मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट फैक्टर है किसी भी नंबर का। मान लीजिए आपने 20 इज इक्वल टू 4 × 5 लिखा, तो 4 × 5 क्या है? 20 के फैक्टर है। चलिए हम एक का फैक्टर निकालते हैं। आज हम फैक्टर निकाल रहे हैं 6 का। क्लियर? तो प्रोडक्ट बताइए, मतलब दो नंबर का कॉम्बिनेशन बताइए, दो नंबर को मल्टीप्लाई करिए जो वो 6 बन जाए। क्लियर? तो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन जो नॉर्मली सबको पता है कि 1 × 6 करिए तो 6 बन जाएगा। क्लियर? तो ये 1 और 6 क्या है? फैक्टर है किसके? 6 के। क्लियर? 1 और 6 क्या है? फैक्टर है किसके? 6 के। क्लियर? ऐसे और भी कॉम्बिनेशन है, आइए और कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करते हैं। जैसे 2 × 3, तो 2 और 3 क्या है? फैक्टर है किसके? 6 के। क्लियर? और भी कॉम्बिनेशन है 3 × 2, 3 × 2 क्या है? ये भी फैक्टर है 6 के। आगे 6 × 1, ये भी क्या है? फैक्टर है 6 के। मुझे इतने ही कॉम्बिनेशन पता थे, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन 6 का नहीं है। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन 6 का नहीं है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझा रखा है कि फैक्टर आप जिसका निकालते हैं उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वही नंबर होती है। फैक्टर आप जिसका निकालते हैं उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो वही नंबर होती है। तो यहाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 6। ठीक है, तो यही इसका 6 इसका मैक्सिमम फैक्टर है। क्लियर? मैक्सिमम फैक्टर इसका क्या है? 6। और मिनिमम किसी का भी जो फैक्टर होता है वो 1 ही होता है। 1 ऐसा नंबर है जो सभी नंबर को काट देता है, एग्जैक्टली काट देता है, एग्जैक्टली डिवाइजर है, एग्जैक्टली काट देता है। क्लियर? चलिए अब हमें क्या करना है? हमें इन नंबरों को उठाना है। ठीक है, और उठा के यहां रखना है, रिपीटेड नहीं करना। जैसे एक यहां नंबर है, ये रिपीटेड हो रहा है पर हमें लिखना एक ही बार है। जैसे 2 है, ये रिपीटेड हो रहा है पर लिखना एक ही बार है। 3 है, रिपीटेड हो रहा है पर लिखना एक ही बार है। और 6 भी रिपीटेड हो रहा है। तो हमारे पास ये 4 नंबर आ गए। तो 6 के कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर हो गए। मैं ये बात यहां लिख देता हूं, 4 फैक्टर ऑफ 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर के 4 फैक्टर हो गए। अब मान लीजिए आपके पास इससे बड़ी डिजिट आ जाती है। ठीक है, तो बड़ी डिजिट के कॉम्बिनेशन याद रखना वो आसान काम नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको टेबल आनी चाहिए, बहुत सी चीजें। बट हम आपको एक इजीएस्ट मेथड बता रहे हैं जिससे आप बड़ी डिजिट का भी आराम से फैक्टर निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए अब मुझे फैक्टर निकालना है 12 का। क्लियर? 12 का फैक्टर अगर हम निकालते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको 1 से स्टार्ट करना है। आप 1 तो जानती हो सबका फैक्टर होता है। तो 1 12 को कितनी बार काटेगा? 1 12 को 12 बार काटेगा। ठीक है, आपको यहां मैं क्या करके दिखा रहा हूं? आपको मैं जो भाजक और जो भागफल है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दिखा रहा हूं। ठीक है, भाजक और भागफल का मल्टीप्लीकेशन दिखा रहा हूं। और हमारे नॉर्मल फैक्टर की डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर और आर फैक्टर ऑफ दैट नंबर, मतलब दो नंबरों का प्रोडक्ट करके वही नंबर आ जाए तो वो उसके फैक्टर है। क्लियर? तो ये दोनों क्या है? फैक्टर। तो 1 से पहले आपने इसको भाग किया, उसके बाद आप इसको 2 से भाग करिए। अगर आप 12 को 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 6 बार। ठीक है, उसके बाद 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? 3 से। 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। उसके बाद 4 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। अब देखिए जो 4 और 3 जो है, और 3 और 4 है, ये रिपीटेड है। ये नंबर्स क्या है? ये नंबर्स रिपीटेड है, तो हमें इसकी नीड नहीं है। ठीक है,
4 हमारा हमने काउंट कर लिया, अब हम 5 की बात करते हैं। 5 की से काटेंगे तो 12 नहीं कटने का, 6 से काटेंगे हाँ जी कटेगा, कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा, 6 से कितनी बार जा रहा है 2 बार। अब हमने प्रीवियस में देखा तो ये एक और कॉम्बिनेशन हमारे पास पहले से है जो रिपीटेड है, तो इसको भी हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये नंबर्स भी हमारे पास पहले से अवेलेबल है, हमें रिपीट नहीं करना, ठीक है। फिर 6 के बाद है 7, 8, 9, 10, 11, इन सब नंबरों से ये 12 नहीं कटने का। उसके बाद 12 ही ऐसा कॉम्बिनेशन है 12 इंटू 1 जिससे कट सकता है, बट ये कॉम्बिनेशन भी आपका क्या है रिपीटेड है, तो हमें इसकी भी नीड नहीं है। आप समझ गए। तो अब हमारे पास 3 ही कॉम्बिनेशन निकल के आते हैं, 3 ही कॉम्बिनेशन निकल के आते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसको यू शेप में लिखना है। कैसे लिखना है, यू शेप में। तो यू शेप में अगर हम इसको लिखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं अगर हम, तो 1 2 3 4 6 12। देखिए मैं आपको फिर बता देता हूं, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 12 का मैक्सिमम फैक्टर 12 ही होगा, उससे ऊपर ये नहीं जाता है। 12 से नीचे तो आ सकते हैं बट 12 से ऊपर कोई उसका फैक्टर नहीं निकलने का। तो हमारे पास यह मैक्सिमम वैल्यू 12 है और मिनिमम 1 है, ठीक है। टोटल फैक्टर कितने आए हैं, 6 फैक्टर आए हैं। आप इसको काउंट करके देख लीजिए, 6 फैक्टर आए हैं किस नंबर के, 12 नंबर के, ठीक है। क्लियर, एकदम सही बात है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप माइनस में नंबर ले लेंगे तो इन दोनों का भी मल्टीप्लीकेशन 12 ही होता है, ठीक है। दैट मीन्स फैक्टर जो है वो पॉजिटिव नंबर में भी काउंट किए जाते हैं और नेगेटिव नंबर में। आप चाहे किसी भी कॉम्बिनेशन करके देख लीजिए, ठीक है। कॉम्बिनेशन में जो नंबर्स हैं उनको आप माइनस में रखिए, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो भी 12 ही आएगा। तो इसमें यही डेफिनेशन फिर से फॉलो हो जाती है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आर फैक्टर ऑफ दैट नंबर। प्रोडक्ट ही तो है, और कितना आ रहा है घूम के, 12 आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, क्लियर। तो अब हमारे पास जो फैक्टर निकल के आए, पॉजिटिव वाले तो हमने लिख दिया, नेगेटिव वाले और आ गए, ठीक है। कभी कभार आपके क्वेश्चनों में फैक्टर इस टाइप से और पूछ लेगा, वहां नेगेटिव वैल्यू दिखा देगा, आपको लगेगा अरे यार ये तो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव में तो होते ही नहीं, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो मैं आपको यहां बता देता हूं, मैं लिख देता हूं, फैक्टर जो होता है वो पॉजिटिव में भी होता है, पॉजिटिव नंबर्स में भी होता है, एंड नेगेटिव नंबर्स में। क्लियर, पॉजिटिव नंबर्स में भी तो नेगेटिव में। फिर कुछ बच्चों का क्वेश्चन है होगा, डाउट होगा कि भाई फ्रैक्शन में भी तो आता है, तो फ्रैक्शन में भी मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि ये बातें आपको किताब में नहीं मिलने की, मैं फिर बता रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं किताब में नहीं मिलने की, कि फ्रैक्शन में नहीं होता, ये किताब में कहीं नहीं लिखा होगा। मान लीजिए आपने 0.5 की मल्टीप्लाई की 24 से, तो आंसर कितना आया 12। तब ऐसे कहने का मतलब भाई ये दो प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, तो ये क्या होगा, ये फैक्टर हुए इसके। तो यहाँ जो ये वैल्यू है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, यहाँ ये जो वैल्यू है इसको ध्यान से देखें, तो ये 0.5 है, ठीक है। कितनी है 0.5, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। बट मैं आपको ये बता दूं, फैक्टर के अंदर फ्रैक्शन वैल्यू काउंट नहीं होती है, तो ये आपका फैक्टर नहीं माना जाएगा। क्लियर। मैं एक बार और फिर से आपको क्लियर समझाता हूं कि 12 का जो हमने फैक्टर निकाला है, एक इजीएस्ट मेथड से निकाला है। वो मेथड में आपको एक बार बहुत तेजी से रिपीट कर देता हूं। देखिए 12 को 1 से काटा, 12 बार कटेगा। 12 को 1 के बाद क्या नंबर आता है, 2 नंबर, फिर 2 से काटा, कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा। फिर 2 के बाद क्या आता है, 3, 3 से क्या कट सकता है, हाँ जी कट सकता है, ये 4 बार कटेगा। उसके बाद जो 4 नंबर है वो यहीं से रिपीट हो रहे हैं। आप ये देखेंगे 4 के बाद 5 नहीं कट सकता, उसके बाद 6 से कट रहा है, 7 नहीं कट सकता, 8 नहीं कट सकता,
और 12 से कट, मतलब कंप्लीट इसमें कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। अब मैं इसके बाद आपको इससे हायर नंबर के फैक्टर निकाल के दिखाऊंगा। हाँ, मैं तो कुछ और बात भी मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो 6 फैक्टर ऑफ 12 नंबर मैंने माइनस में भी काउंट करवाए हैं आपको और पॉजिटिव में भी काउंट करवाए। तो यहाँ ये बात सुनने वाली है कि पॉजिटिव नंबर में भी 6 फैक्टर निकलेंगे 12 के, और नेगेटिव नंबर में भी 6 फैक्टर निकलेंगे 12 के। बट मैंने यहाँ 6 फैक्टर ही क्यों लिखे हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली में मोस्टली किताबों में या मोस्टली जगह पॉजिटिव ही काउंट करते हैं। क्लियर? ऐसी यहाँ होने तो 8 चाहिए थे, क्योंकि 4 पॉजिटिव के बनते और 4 नेगेटिव के बनते, बट हमने केवल पॉजिटिव काउंट किया, तो 4 फैक्टर ऑफ 6 नंबर, मतलब 4 फैक्टर निकले हैं 6 नंबर। क्लियर? बच्चों, अगर आप में से किसी को कोई डाउट्स हो तो वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच।